पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से एक तंबू का एक नमूना दिया, जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों के बीच रहने की इच्छा रखता था। इस्राएलियों को इस तंबू में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करनी थी। हमने देखा कि कैसे प्रभु तंबू में प्रकट हुए, वह बादल के एक खंभे में दिखाई दिया और तंबू के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। हमने देखा कि कैसे मूसा सभा के तंबू में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि उस पर बादल छा गया था और प्रभु की महिमा ने तंबू को भर दिया। इस एपिसोड में हम देखेंगे, अगर तंबू का मतलब कुछ और अधिक था, तंबू की संरचना को अन्य स्थानों पर ले जाया जा सकता था, जो जंगल में इज़राइल की संतानों ने विशेष रूप से लेवी जनजाति अपनी पूरी यात्रा के दौरान ले जा रहे थे। परमेश्वर ने मूसा को विशेष निर्देश दिए कि उन्हें तंबू का निर्माण कैसे करना था। निर्गमन अध्याय 25 में हम पढ़ते हैं 9वीं आयत से, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। इब्रानियों अध्याय 8 और 5वीं आयत से, जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। इससे हम समझते हैं कि संसारिक तंबू स्वर्गीय तंबू की एक प्रतिलिपि या एक नमूना था। वही हिब्रू लेखक मसीह की मृत्यु और समाप्त कार्य के बारे में बात कर रहा है। इब्रानियों अध्याय 9 में कहते हैं 11वीं आयत में, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। इसी अध्याय में आयत 24 कहती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये आयतें बताती हैं, कहते हैं कि मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट हुआ हमारी ओर से। वह बकरियों और बछड़ों के खून से नहीं वहां गया था, लेकिन वह अपने समय के खून से सभी के लिए अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया और हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मसीह ने स्वर्ग के तंबू में प्रवेश किया, जो मानव हाथों से नहीं बनाया गया था और जो इस संसारिक रचना का हिस्सा नहीं था। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि कोई भी तंबू में प्रवेश नहीं कर सका, ना ही सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में जा सका, केवल उस एक दरवाजे के माध्यम से जो पूर्व में था। इस द्वार को पूर्व की ओर क्यों रखा गया था? इस पर कई सिद्धांत हैं। एक हो सकता है अदन का बगीचा पूर्व में स्थित था। एक अन्य का कहना है कि आदम को बगीचे से बाहर निकालने के बाद परमेश्वर ने करूबों को बगीचे के पूर्व की ओर रखा। और एक और कहता है, भविष्य के मंदिर में प्रभु यीशु शारीरिक रूप से यरूशलेम के पूर्व में जैतून के पहाड़ पर उतरेंगे। यहेजकेल की पुस्तक में लिखा है, प्रभु यीशु पूर्वी द्वार से प्रवेश करेंगे। ये एक दिलचस्प अध्ययन होने जा रहा है। हमारे अगले एपिसोड में शास्त्रों की इन सभी वचनों को हम देखेंगे।
हम इस पर और भी गौर करेंगे कि तंबू में केवल एक प्रवेश द्वार क्यों था। आशा है कि यह अध्ययन आपके लिए एक आशीर्वाद रहा। वही प्रभु जो तंबू में रहता था और अपने लोगों में रहने की इच्छा रखता है, आज भी वह आप में रहना चाहता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।